तो हेलो प्यारे बच्चों, आज की जो अपनी नो बैग डे की थीम है वो क्या है? ध्वनि का संचरण और कोई वस्तु पानी में कब डूबती है या कब तैरती है, इन दोनों के बारे में। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ ध्वनि का संचरण। ध्वनि क्या होती है? जैसे मैं भी बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको सुन रहा है, सभी को सुन रहा है ना। तो कोई भी जैसे ध्वनि संचरण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। अब संचरण किसका यहाँ पे? ध्वनि का। तो मतलब जो मैं बोल रहा हूँ उसका एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान तक जाना, ये कब संभव होता है? ध्वनि का संचरण तभी संभव होता है जब कोई ना कोई माध्यम उपस्थित हो। माध्यम का मतलब है जैसे माध्यम जो है वो ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है या फिर गैस। आपने स्टेट पढ़ी है ना, 3 अवस्थाएं पढ़ी होगी। द्रव्य अवस्था पढ़ते हैं ना अपन, इसमें एक ठोस अवस्था होती है, सॉलिड स्टेट, एक लिक्विड स्टेट और एक गैसियस। तो ध्वनि के संचरण के लिए भी इनमें से कोई ना कोई अवस्था होनी जरूरी है, कोई ना कोई माध्यम का उपस्थित होना जरूरी है। अगर कोई माध्यम नहीं हो, मतलब जैसे अपने यहाँ पे आसपास का वातावरण आप वायुमंडल देख रहे हो, अगर इसमें किसी भी प्रकार का माध्यम नहीं होता तो क्या ध्वनि का संचरण कर पाते हैं? जो मैं बोल रहा हूँ क्या वो आपको सुन पाता? तो वो कुछ भी आपको नहीं सुनता। अर्थात ऐसा माध्यम क्या कहलाता है? निर्वात कहलाता है ऐसा माध्यम। तो हम ये कह सकते हैं कि निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता। ध्वनि के संचरण होने के लिए क्या आवश्यक है? कोई ना कोई माध्यम का उपस्थित होना आवश्यक है। अब माध्यम आपके पास में मैंने 3 बता दिए, ठोस, द्रव और गैस। अब बात यह आती है कि इनमें भी ध्वनि का संचरण कौन से माध्यम में वो जो ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा कौन से में होता है? सबसे ज़्यादा होता है ठोस में। सबसे ज़्यादा ठोस में, उससे कम द्रव में और उससे कम गैस में। अब बात यह आती है कि इसका अपने एग्जाम्पल क्या लें। एग्जाम्पल से मैं समझाऊँ, जैसे आपने रेल की पटरियाँ देखी होगी। जैसे अभी रेल जो है वो 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर आने से पहले क्या देती है? हॉर्न बजा देती है कि भाई अभी जो भी रास्ते में वो हट जाओ। अब वो हॉर्न तो दे दिया इसने, लेकिन फिर भी हम क्या पटरियों के कान लगा के सुनते हैं ना। जब हमने पटरी के कान लगाते हैं ना अपना, तो हमें उसे भी पता चल जाता है कि रेल जो इस पटरी पे आ रही है। हमें कैसे पता चला हो? हम जब उस पटरी के कान लगाते हैं तो हमें एक ध्वनि सुनाई देती है। अब वो ध्वनि अभी क्या यहीं पास में थोड़ी हो रही है, वो तो अभी 2 किलोमीटर दूर हो रही है ना। लेकिन फिर भी वो ध्वनि अपने को वहाँ से यहाँ सुनाई दे रही। किस माध्यम से? उस पटरी के माध्यम से। और वो पटरी का माध्यम कैसा है? ठोस। आया समझ में? ऐसे ही अगर पानी की बात करें तो पानी में भी जैसे अपन गोताखोर होते हैं ना, वो गोताखोर जो पानी के अंदर गोते लगाते हैं, मान लो, या जो अंदर जाते हैं समुद्र के अंदर जो जाते हैं ना, उनको गोताखोर बोलते हैं। उनको भी ध्वनि सुनाई देती है। इसका मतलब क्या हुआ कि द्रव्य में भी जो ध्वनि है उसका संचरण होता है। अगर उसको पानी के अंदर जाने के बाद में आवाज़ नहीं सुनाई देती, इसका मतलब क्या हुआ? कि होता ही नहीं। लेकिन उसको सुनाई देती है ना, इसका मतलब वहाँ पर भी क्या होता है? ध्वनि का संचरण होता है। और सबसे कम किस में होता है? गैस में। इसका एक एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे घना जंगल है और एक खाली मैदान है पूरा। तो घने जंगल में क्या हुआ? घनत्व ज़्यादा हुआ। घनत्व समझ रहे हो? जैसे पास में आपने देखा होगा जंगल में बहुत सारे पेड़ पास में है, जगह बहुत कम है। घनत्व का मतलब है जो परमाणु होते हैं ना, कण जिसको बोलते हैं, परमाणु की जो अवस्था होती है वो बहुत ही पास में हो, इतने पास में हो कि उनको दूर करना मुश्किल हो। तो सबसे पास में तो किस में होते हैं? ठोस में। ठोस में अधिक आवाज़ आने का कारण ये है कि उसका घनत्व क्या होता है? ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा घनत्व होगा उतना ही ज़्यादा ध्वनि का क्या होगा? संचरण। गैस में क्या होते हैं? कण दूर होते हैं, उनमें घनत्व इतना ज़्यादा नहीं होता, इसलिए ध्वनि का संचरण भी उतना ज़्यादा नहीं होता। जैसे मैंने घने जंगल की बात करी और एक खाली मैदान की बात करूँगा। तो घने जंगल में जब हम ऐसे आवाज़ करते हैं तो वो आवाज़ गूंजती नहीं है क्या? आपने जंगलों में सुनी होगी, जैसे कोयल बोलती है, उसकी आवाज़ अपने को कई दूर तक सुन जाती है, सुनती है ना। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि वहाँ का घनत्व क्या है? ज़्यादा है। तो ध्वनि का संचरण जो वो घनत्व के ऊपर डिपेंड कर रहा है। माध्यम की बात करी ना अपन ने, माध्यम में तो सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है? ठोस का। इसलिए ठोस में जो ध्वनि का संचरण है वो सबसे ज़्यादा होता है। और सबसे कम किस में होता है? गैस में। खाली मैदान है, कुछ भी नहीं है, घनत्व ही नहीं है, तो वहाँ पे आवाज़ भी क्या रहेगी? कम रहेगी। आया चीज़ समझ में? अभी जैसे आज एक एग्जाम्पल की तरह आप समझ सकते हो, इसमें आपको आवाज़ अपने ये पास है ना, ये ओरिजिनल नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हो। जैसे टेलीफोन में क्या होता है? एक साइड से दूसरी साइड से बोल रहे हैं, बीच में क्या होता है? एक वायर होता है।
तो ये वायर क्या काम कर रहा है यहाँ पे? ये जो धागा है ना अपने पास, टेलीफोन का वायर होता है ना, वो वायर क्या काम करता है? आपने सोचा नहीं? वो वायर जो है वो माध्यम का काम ही करता है वहाँ पे, समझ रहे हो? मतलब आपने इधर से बोला, इससे लेके इधर वाले में आवाज़ सुनाई दे रही है, तो ये जो बीच में वायर है ये क्या कर रहा है? माध्यम का काम कर रहा है। अगर मान लो मैं ध्वनि जो है काट दूं तो फिर काम करेगा? अगर बीच में से काट देंगे तो नहीं करेगा। क्यों? कि जो माध्यम है उसका कट हो गया और उसमें ध्वनि का संचरण जो वो आगे नहीं जाएगा। अब इसका एक एग्जांपल से समझना चाहो, जैसे ये बच्चा है इधर से बोल, अब ये दूसरा बच्चा ये कान के लगा, इसके मुंह के लगा पूरा, मुंह के लगा पूरा। अब बोल पूरी बात बोल दो। अब पूछो उसको, जैसे आपका दोस्त आपको उसको क्या कर रहा है क्या नहीं। ये बोलेगा नहीं कि सुनेगा, इसके पास केवल सुनने का मीडियम बोलेगा तो बोलते। मतलब ये एक एग्जांपल में आप ये समझ सकते हैं कि ये जो वायर है ये माध्यम का काम कर रहे हैं।